हाँ तो दोस्तों, रेलवे विभागीय परीक्षा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज आप देखने जा रहे हैं एक्सीडेंट चैप्टर के बारे में, दुर्घटना चैप्टर के बारे में। तो कृपया वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो सके। और मैं वादा करता हूँ कि शायद इस तरह से एक्सीडेंट चैप्टर के अध्ययन आप लोगों ने पहले नहीं किया होगा और आपके माइंड में बहुत ही अच्छी ढंग से बैठ जाएगी। तो देखते हैं दुर्घटना, रेलवे में दुर्घटना क्या है कि ट्रेन के साथ कोई भी घटनाएं होती हैं गंभीर, तो उसे दुर्घटना के रूप में जाना जाता है, जिसका एक्सीडेंट मैनुअल 104 में वर्णन किया गया है। एक्सीडेंट मैनुअल के 104 में दुर्घटना चैप्टर का वर्णन है। हाँ दोस्तों, ध्यान रखें कि उसी के साथ दुर्घटना, एक बहुत बड़ी दुर्घटना भी होती है साथ में, गंभीर दुर्घटना, जिसको एक्सीडेंट मैनुअल 105 में गंभीर दुर्घटना का वर्णन है। तो गंभीर दुर्घटना का वर्णन एक्सीडेंट मैनुअल 105 में है। उसमें क्या बताया गया है जानते हैं कि जब 2 करोड़ रुपया से अधिक के रेलवे की क्षति हो, यदि रेलवे की क्षति 2 करोड़ रुपया से ज़्यादा की होती है, ठीक, तो वो गंभीर दुर्घटना में आती है, जिसको कि सीआरएस के राय में, सीसीआरएस या सीआरएस के राय में सीआरएस द्वारा होनी चाहिए। और गंभीर दुर्घटना में कौन सी आती है? तो जिसमें रेलवे की 2 करोड़ रुपया या उससे अधिक की क्षति हो, ठीक, मानव जीवन की भयंकर हानि हुई है, और जिसकी जांच सीआरएस या सीसीआरएस के नज़र में सीआरएस द्वारा करनी उचित हो, तो ये गंभीर दुर्घटना में आती है। और इसका वर्णन एक्सीडेंट मैनुअल 105 में बताया गया है कि ये गंभीर दुर्घटना है। किस में बताया गया है दोस्तों? एक्सीडेंट मैनुअल 105 में। ध्यान रखें दोस्तों कि एक्सीडेंट मैनुअल 104 में दुर्घटना लिखी गई है और गंभीर दुर्घटना का वर्णन जो है एक्सीडेंट मैनुअल 105 में है। अच्छा, इसके साथ साथ अब जब देखिए दोस्तों, जब गंभीर दुर्घटना होगी तो उसमें चोट आएगी, ठीक, तो किसी को घातक चोट लगेगा भयंकर, और कुछ लोग को साधारण चोट लगेगा है, और कुछ लोग घायल हो जाएंगे दोस्तों। तो देखिए, किसको हम लोग घातक चोट, गंभीर चोट कहते हैं, किसको साधारण चोट कहते हैं, और किसको जो है घायल कहते हैं। तो जो लोग चोट लगने के बाद 20 दिनों तक अपना कार्य पूरा नहीं कर पाते, ये तो गंभीर चोट में आती है, घातक चोट में। हाँ दोस्तों, ध्यान दें कि 20 दिन तक का घातक चोट के कुछ पहचान होगा ना, तो आईपीसी के धारा 320 कहता है, यानी भारतीय दंड संहिता के धारा 320 क्या कहता है कि ना, कि जिसकी आंख कान दांत टूट गया वो घातक चोट, आंख चली गई, कान चला जाए या दांतें टूट जाए, चेहरा की हड्डियां टूट जाए, ठीक, कहीं से जोड़ टूट जाए, ये सब घातक चोट में आता है। तो आईपीसी के धारा 320 के अनुसार घातक चोट क्या है, ठीक, तो कान की श्रवण शक्ति चला जाना, आंख की रोशनी चला जाना, दांतों का टूट जाना, चेहरा को टूट जाना, हड्डियां टूट जाना, ये सब घातक चोट में आता है, ठीक। जब आदमी 20 दिनों तक अपना कार्य करने में सक्षम न हो तो ये घातक चोट में आता है, ठीक। और इसके साथ साथ दोस्तों, घायल और साधारण चोट, ये भी 2 चीजें, ठीक। तो अक्सर किताबों में आप लोगों ने देखे होंगे कि घातक चोट जो 20 दिनों तक कार्य न कर पाए, यानी कि जिसका आंख कान दांत चले जाए या हड्डियां टूट जाए, ठीक, तो ये सब घातक चोट में है, 20 दिन तक कार्य न कर पाए। और साधारण चोट में जो 48 घंटा तक कार्य न कर पाए। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, यहीं पे घायल भी हैं। यदि 48 घंटा के अंदर अपना कार्य नहीं कर पाता है, 48 घंटा के तक में कार्य करने लायक हो जाता है, तो वो साधारण चोट है। लेकिन 48 घंटा के बाद भी अगर कार्य करने लायक नहीं होता है, ठीक, या 20 दिन के अंदर है, 48 घंटा के बाद तक कार्य नहीं कर पाता है, अच्छा, तो वो घायल में आएगा। जब वही घायल 20 दिन क्रश कर जाएगा तब वो गंभीर चोट में आ जाएगा। तो स्पष्ट हो गया कि गंभीर चोट वो है जिसमें 20 दिनों तक अपने कार्य पर नहीं लौटा, आगे हो गया, जिसकी या तो श्रवण शक्ति चली जाए, आंख की लाइट चली जाए, नपुंसक हो जाए, दांत टूट जाए, पूरे चेहरा की हड्डियां टूट जाए, जोड़ टूट जाए, ये सब गंभीर चोट में है, ठीक। लेकिन यदि वो 48 घंटा तक
भी अस्वस्थ रहता है तो ये साधारण चोट है, 48 घंटा के बाद भी अस्वस्थ रहता है तो ये घायल है। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि गंभीर चोट क्या है, साधारण चोट क्या है, घायल क्या है, ये एक्सीडेंट मैनुअल 105 कहता है। ये हम नहीं कहते हैं दोस्तों, ये एक्सीडेंट मैनुअल 105 कहता है गंभीर चोट के परिभाषा। ध्यान रहे दोस्तों, देखिए आपने बहुत ज़्यादा वीडियो देखा होगा और बहुत जगह पढ़ा होगा, ठीक, लेकिन हम वो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं जो सीधा एग्जाम में हिट करेगा दोस्तों। ठीक, कहने का मतलब कि यदि आप पढ़ लेते हैं कि दुर्घटना में स्टेशन मास्टर का कर्तव्य क्या है, गार्ड का कर्तव्य क्या है और लोको पायलट का कर्तव्य क्या है, तो ये आपको सीधा एग्जाम में टच नहीं करेगा। लेकिन ये जो पढ़ा रहे हैं, अरे पढ़ना ही है इसको तो कहिए कि 6, 7, 11 6, 7, 11 एक्सीडेंट मैनुअल जो है, जैसे 306, 307 और 311, ये क्या है? गार्ड, लोको पायलट, स्टेशन मास्टर के कर्तव्य बताता है। दुर्घटना के समय एक्सीडेंट मैनुअल 306 गार्ड का कर्तव्य बताता है और दुर्घटना के समय एक्सीडेंट मैनुअल 307 लोको पायलट या असिस्टेंट लोको पायलट के कर्तव्य बताता है और दुर्घटना के समय एक्सीडेंट मैनुअल 311 स्टेशन मास्टर के कर्तव्य बताता है। तो दोस्तों इस एक्सीडेंट मैनुअल को याद करने के लिए 6, 7, 11 क्या क्या याद करिए एक बार, 6, 7, 11 यानी 3 एक्सीडेंट मैनुअल 306, एक्सीडेंट मैनुअल 307, एक्सीडेंट मैनुअल 311। तो एक्सीडेंट मैनुअल 306 क्या है? गार्ड के कर्तव्य बताता है, जी से गार्ड और एल से लोको पायलट। तो ABCD में जी के बाद एल आता है ना, तो 307 जो है लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट के कर्तव्य है और उसके बाद एस आता है। ठीक, तो स्टेशन मास्टर के कर्तव्य बताता है एक्सीडेंट मैनुअल 311। ध्यान रखें दोस्तों कि यदि एक्सीडेंट मैनुअल 317 को देखें तो दुर्घटना के वर्गीकरण करता है और हम उस एक्सीडेंट मैनुअल को बताना चाहते हैं जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो उन एक्सीडेंट मैनुअल के बारे में आपको जानना होगा। एक्सीडेंट मैनुअल जो है 317 वो दुर्घटना के वर्गीकरण करता है कि 5 प्रकार के दुर्घटना होती हैं। कौन कौन सी? देखिए, गाड़ी दुर्घटना, यार्ड दुर्घटना, ठीक, गाड़ी दुर्घटना हो गई, यार्ड दुर्घटना हो गया, सांकेतिक दुर्घटना हो गया, उपस्करों की खराबी हो गया, ठीक, और असामान्य दुर्घटना हो गया। देखिए, गाड़ी दुर्घटना जिसमें गाड़ी शामिल हो, गाड़ी में आग लग जाए, ठीक, गाड़ी में आग लग जाए, गाड़ी टकरा जाए, ठीक, गाड़ी का डिरेलमेंट हो जाए, संपार पे जाए, तो ये गाड़ी दुर्घटना हो गई। और यार्ड दुर्घटना वो है जिसमें गाड़ी शामिल न हो। गाड़ी दुर्घटना जिसमें गाड़ी शामिल हो, यार्ड दुर्घटना जिसमें गाड़ी शामिल न हो। गाड़ी दुर्घटना तो समझ गए जिसमें गाड़ी शामिल हो, यार्ड दुर्घटना जिसमें गाड़ी शामिल न हो। तो गाड़ी दुर्घटना हो गई, यार्ड दुर्घटना हो गई। इसके बाद 3 नंबर पे आता है उपस्करों की खराबी। तो उपस्करों की खराबी, कुछ उसमें चलने वाला इंजन लगा है, इंजन खराब हो जाए, गाड़ी खराब हो जाए, रेल पथ खराब हो जाए, ठीक, सिग्नल खराब हो जाए, विद्युत के खराब हो जाए, यानी उसमें शामिल होने वाला उपस्कर जो है वो खराब हो जाए, तो उपस्करों के खराबी में आता है। पहला क्या सुने? गाड़ी दुर्घटना जिसमें गाड़ी में आग लग जाए, ब्लास्ट कर जाए, गाड़ी का डिरेलमेंट हो जाए, संपार पे एक्सीडेंट हो जाए, ठीक, गाड़ी में टक्कर हो जाए, तो ये गाड़ी दुर्घटना है। और यार्ड में कोई दुर्घटना जिसमें गाड़ी शामिल न हो तो यार्ड दुर्घटना है। इसके बाद उपस्कर यदि खराब हो जाए, इंजन खराब हो जाए, गाड़ी खराब हो जाए, विद्युतीय तार खराब हो जाए, रेल पथ खराब हो जाए, ठीक, चल स्टॉप खराब हो जाए, तो ये उपस्कर की खराबी है, ठीक। अच्छा, इसके आगे यदि सांकेतिक दुर्घटना को देखें, देखिए ऐसे उपस्कर की खराबी जो है 4 नंबर पे जाता है। सांकेतिक दुर्घटना क्या है? वो उसको इंडिकेटिव दुर्घटना भी बोलते हैं क्योंकि इंडिकेट करता है दुर्घटना का। एक सांकेतिक दुर्घटना कोई दुर्घटना नहीं है, ये एक प्रकार से दुर्घटना होने की संभावना है। जैसे दोनों तरफ से एक ही लाइन पे किसी इंटरलॉकिंग फेल के कारण गाड़ी एक ही लाइन पे आ रही है, ठीक, और आते आते रुक गई, बच गई, दूरी से रुक दिया ड्राइवर LP के कारण या जैसे भी, ठीक, तो दुर्घटना तो बच गई न जी, दुर्घटना हुई नहीं, दुर्घटना बच गई। तो ये दुर्घटना के संकेत है, संभावित दुर्घटना था, ठीक, यानी कि दुर्घटना टल गई, इसको निवारित टक्कर बोलते हैं, ठीक। तो इस तरह से निवारित टक्कर जो हुआ वो सांकेतिक दुर्घटना के अंदर आता है। किसमें आता है? सांकेतिक दुर्घटना में,
यानी दुर्घटना के संकेत। ये क्या है? दुर्घटना के संकेत हैं। जैसे गलत लाइन में गाड़ी का प्रवेश हो जाए, ठीक, या ऑन स्थिति में खतरे के सिग्नल को पार कर जाए, ये सब दुर्घटना के संकेत है। दुर्घटना है नहीं, इसलिए इसको सांकेतिक दुर्घटना की श्रेणी में रखा जाता है। गाड़ी सेंडम में प्रवेश कर जाए, कई साइडिंग में प्रवेश कर जाए, ये सब दुर्घटना की श्रेणी में रखा जाता है। वास्तविक रूप से ये दुर्घटना नहीं है, लेकिन सांकेतिक दुर्घटना है। दुर्घटना का ये संकेत करता है दुर्घटना हो सकती थी, दुर्घटना टल गई, ठीक। तो ये सांकेतिक दुर्घटना है, ठीक। अच्छा, उसके बाद असामान्य असाधारण दुर्घटना, ठीक। तो असाधारण दुर्घटना के भी श्रेणी में कुछ चीजें आती हैं, ठीक, जिसको आगे हम बताने जा। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या देखा? 5 प्रकार के दुर्घटना। गाड़ी दुर्घटना, यार्ड दुर्घटना, ठीक, सांकेतिक दुर्घटना, उपस्करों की खराबी और असामान्य दुर्घटना, जिसको असाधारण दुर्घटना बोलते हैं। तो ये 5 प्रकार के दुर्घटना को वर्गीकरण किया गया है। किस आधार पे? एक्सीडेंट मैनुअल 117 के आधार पे 5 प्रकार के दुर्घटना का वर्गीकरण किया गया है, ठीक। एक्सीडेंट मैनुअल 317 के आधार पे, 317 के आधार पे। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों कि वही एक्सीडेंट मैनुअल 317 में के नियम नंबर 1.08 के अनुसार सांख्यिकी के आधार पर दुर्घटना को 16 भागों में डिवाइड किया गया है, 16 वर्गों में डिवाइड किया गया है, जिसको अल्फाबेट के ABCD के अक्षरों से संकेतित किया गया है, A से लेकर R तक। लेकिन आप ये सोचते होंगे कि ये A 1 नंबर पे है और R 18 नंबर पे है, तो 18 दुर्घटना हुई? नहीं, 16 ही है। क्यों? क्योंकि बीच के 2 अक्षर I और O को हटा दिया गया है। I या O को दुर्घटना में नाम नहीं दिया गया है, ठीक है। तो A से R तक, जैसे A B C D E F G H, I छोड़ दिया गया, J K L M N O छोड़ दिया गया, P Q R। तो ये दुर्घटना की श्रेणी है। और दुर्घटना के इन वर्गों को इस तरीका से आपके माइंड में डाल देंगे, वीडियो के सिर्फ अंत तक बने रहिए, और इससे डाल देंगे कि आप भूल लेंगे नहीं। ये प्रश्न आता है ना कि इंजन के खराब होना किस श्रेणी में आता है, ठीक। तो आप लोग जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखते हैं ये जे श्रेणी की खराबियां हैं, तो जे कैसे काटेंगे ये हम बताएंगे। अभी आता है कि विपथन किस वर्ग में आता है, ABCD विकल्प होता है, तो डी में आता है। ये कैसे आता है ये हम अभी बताएंगे कि आपको याद हो जाएगा। देखिए, जैसा कि कुछ हम बताने जा रहे हैं, आप जानिए। एक छोटी सी बात लीजिए, गाड़ी दुर्घटना को। गाड़ी दुर्घटना 2 प्रकार की होती है, परिणामी गाड़ी दुर्घटना और अन्य गाड़ी दुर्घटना है, ठीक। तो परिणामी गाड़ी दुर्घटना में क्या क्या चीज आता है? पहले टक्कर आता है, ठीक। उसके बाद आग हो गया या ब्लास्ट, ठीक। उसके बाद संपार आता है, इसके बाद विपथन आता है। ये परिणामी गाड़ी दुर्घटना में है, और अन्य गाड़ी दुर्घटना अलग है। तो देखिए, अब जैसे पहला टक्कर हो गया, तो टक्कर में कौन आता है भाई? तो A1 से A4 तक के दुर्घटना, एक्सीडेंट कर गया, तो A1 से A4 तक के दुर्घटना जो है टक्कर में आता है, ठीक। आज दूसरी चीज हो गई कि आग और आग हो गया या विस्फोट, ये बी में आता है, B1 से B4 तक। ये कैसे? आग बर्निंग करता है, बरता है, यानी बर्न मीन जलता है, आग जलता है, बर्न मीन्स जलना। अब ब्लास्ट मीन्स विस्फोट। तो बर्निंग और ब्लास्ट जो है B1 से B4 की घटनाएं हैं। आपको ऐसा ट्रिक देंगे, देखिए, संपार पे जो घटना होती है, रेलवे संपार को क्या बोलते हैं? रेलवे क्रॉसिंग बोलते हैं। क्रॉसिंग CRO, C से स्टार्टिंग होता है, CROSSING। तो C से क्रॉस होता है, यानी C1 से C4 की दुर्घटना संपार वाली होती है। और D से डिरेलमेंट हो जाता है, तो डिरेलमेंट विपथन को इंग्लिश में डिरेलमेंट बोलते हैं। तो D1 से D4 की दुर्घटना डिरेलमेंट है दोस्तों,
ठीक। इसी तरह से इंजन खराबी हो गया, गाड़ी खराबी हो गया, तो वो क्या हुआ, खराब हो गया, यानी जंक इंजन, जंक ट्रेन, तो जे श्रेणी की दुर्घटना हो गई। समझ रहे हैं ना। जैसे कि विद्युतीय उपकरण खराब हो गया तो लाइटिंग इंस्ट्रूमेंट करके एल हो गई, एल से लाइट होता है, विद्युत इंस्ट्रूमेंट यानी उपकरण, तो वो लाइटिंग इंस्ट्रूमेंट जो है लाइट देने वाला उपकरण, वो लाइटिंग इंस्ट्रूमेंट के खराबी एल श्रेणी में आ गई। जैसे गाड़ी खतरा सिग्नल को हिट कर गया, हिट यानी पार कर गया खतरे के सिग्नल को, हिलक गया गाड़ी वहां से, तो एच श्रेणी के दुर्घटना हो गया, एच से हिट, एच से हिलक जाना। समझ रहे हैं दोस्तों। तो उस ढंग से आपके माइंड में डाल देंगे, जैसे टक्कर तो एक्सीडेंट ए में आया, लेकिन वही निवारित टक्कर, निवारित टक्कर के मतलब क्या, कोई टक्कर नहीं हुई, ठीक, टक्कर टल गया, यानी फाल्स टक्कर है, यानी एफ श्रेणी में आएगा। समझ रहे हैं, एफ श्रेणी का है फाल्स टक्कर, ठीक। अच्छा, जी, जी क्या है, जी से गलत होता है, गलत लाइन में गाड़ी का प्रवेश, चाहे बिना प्रस्थान प्राधिकार के प्रवेश कर जाए, चाहे जैसे भी गलत लाइन में गाड़ी का प्रवेश जिससे गलत होता है। तो कहने का मतलब दोस्तों कि वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, कोई भी आप भूल नहीं सकते, और जो बता रहे हैं एक एक पॉइंट वाली चीज बता रहे हैं, जो कि आपको हर जगह ये कामयाबी होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक। आगे देखिए, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के साथ साथ पढ़ना शुरू कर रहे हैं।